दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पैरों का दर्द। पैर दर्द जो है वो एक ऐसा सिम्टम है जिसके पेशेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमनली मेरे पास आते हैं अक्रॉस एजेस, चाहे यंग एज हो, मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो। आजकल पैर दर्द की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। इसके बहुत से कारण हैं। सबसे नंबर 1 कारण है हमारी जो लाइफस्टाइल अब इस तरह से हो गई है कि जिसमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बैठ के चेयर पे बैठ के लंबे समय तक काम करना होता है। स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये सारे कारण जो हैं वो जन्म देते हैं पैर दर्द को। आज का ये वीडियो इसी बारे में है। आपके पैरों की अपीयरेंस कैसी है, आप अपने पैरों को देखिए, उसमें क्या ऐसी चीज़ दिख रही है जिससे हमें एक आइडिया लगे कि क्या कारण हो सकता है हमारे पैर दर्द का और किस तरह से आगे हमें अप्रोच करना है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां हम ब्रेन, स्पाइन और पेन से रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लेके आते हैं हिंदी भाषा में। दोस्तों, जब हम अपने पैरों की तरफ देखते हैं और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें मिले जिससे हमें एक आइडिया तुरंत हो जाए कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आगे किस तरह से हमें अप्रोच करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़, इस तरह की अगर अपीयरेंस है, आप देख सकते हैं कि पैरों पे वेन्स थोड़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। और बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते भी हैं कि सर पैर दर्द रहते हैं और ये देखिए वेन्स पे मेरे पैर पे थोड़ी प्रोमिनेंट है, नॉर्मल से ज़्यादा दिख रही है। ब्लू कलर की या डार्क ग्रीन कलर की वेन्स इस तरह की दिखाई देती है। ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं उनमें ये थोड़ा कॉमन होता है। थोड़ा खड़े रहने के बाद या चलने के बाद या रात को सोने के बाद दर्द होने लगता है। तो ये जो टिपिकल अपीयरेंस है ये है वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन होता क्या है, इस पे हमने डिटेल में लॉन्ग वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में बताऊं तो हमारे पैरों का जो वीनस सिस्टम है, पैरों में वेन्स जो सारा गंदा खून ऊपर की ओर लेके जाती है हार्ट तक, वो जो सिस्टम है वहाँ की जो वेन्स है अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमनली जो अपीयरेंस होगी पैरों की, उसमें फूली हुई नसें दिखाई देगी। स्पाइडर वेब्स भी नाम दिया गया है एक अपीयरेंस को। छोटे छोटे निशान आपको दिखाई देंगे, जैसे कि अक्सर इंजेक्शन देने के बाद में एक निशान पड़ जाता है, उस तरह का ब्लूइश ग्रीनिश कलर का स्पाइडर वेब्स उसे कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन अपीयरेंस है वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन को अगर नेग्लेक्ट करें और एडवांस स्टेजेस की तरफ जाएं तो पैरों का अपीयरेंस कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे शुरू हो जाता है डिस्कलरेशन स्किन का, खासकर एंकल के जस्ट ऊपर, जो हमारा एडी के ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किन इस तरह से कलर चेंज करने लग जाएगी और भी ज़्यादा एडवांस केसेस में अल्सर वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, जिसे नाम दिया गया है वेरिकोज अल्सर। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस स्टेज तक नहीं पहुँचने दें। जो शुरुआती हमने सबसे पहली पिक्चर दिखाई थी, वहीं पे आप इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी से। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और या फिर लेटेस्ट लेज़र टेक्निक से भी इसका इलाज है। सेकेंड नंबर जो बहुत कॉमन पैर दर्द के साथ अपीयरेंस आती है वो कुछ इस तरह की आती है। ये है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। मतलब पैरों की जो आर्टीरियल सप्लाई है, जो हमें हार्ट से ब्लड पंप करके पैरों में जा रहा है, वो जो वेसल्स हैं, आर्टरीज, उनमें जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है जिससे फ्लो कम हो रहा है, तब हमें इस तरह की जो अपीयरेंस है वो पैरों में दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन बड़ी शाइनी हो गई है। जो नॉर्मली हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं पैरों पे, वो बिल्कुल कम हो गए हैं। एडवांस स्टेज में थोड़े टाइम बाद अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, हम इसे कहते हैं, इसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बढ़ जाती है तो अल्सर होना शुरू हो जाते हैं। जो टोज़ के आसपास या फिंगर्स जो हैं पैर की, वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टेज है इसे हम एडवांस स्टेज कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की। अगर ऐसी अपीयरेंस आ रही है तो आपको एक स्पेशलिस्ट वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी जो कॉमन प्रेजेंटेशन है पैरों की अपीयरेंस है जिसके साथ में पैर दर्द प्रेजेंट कर सकते हैं, वो है इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं हम, बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं कि सूजन है और बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि सर सूजन आ रही है पैर में,
थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, थोड़ा चल लेते हैं, पैरों में सूजन बढ़ जाती है और कुछ इस तरह की अपीयरेंस पैरों में आ जाती है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अगर इस तरह से दोनों पैरों में एक साथ सूजन आ रही है तो इसके कुछ जनरल कारण है। जनरल कारण मतलब हमारी बॉडी के जिस सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर पैरों पे आ रहा है। ये जनरल कारण में सबसे कॉमन है रीनल कारण, मतलब किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम है, किडनी का फंक्शन सही नहीं है, किडनी वर्क सही नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, डायबिटीज़ हो या कोई और कारण, तो इस तरह से दोनों पैरों में सूजन आना बहुत कॉमन है। दूसरा कॉमन होता है हार्ट प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हार्ट फेलियर की तरफ अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है तो वहाँ भी दोनों पैरों में सूजन आना बहुत कॉमन है, दर्द रहना बहुत कॉमन है। तो अगर सूजन का सिम्टम ज़्यादा है और दर्द का इतना नहीं है तो हमें थोड़ा सा अलार्म होके डायग्नोसिस करवाना चाहिए, पूरा सिस्टमिक एग्जामिनेशन प्रॉपर करवाना चाहिए कि रीनल प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये दोनों रूल आउट हो चुके हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सारे एग्जामिनेशन में, तो हमें कुछ लोकल एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें मेन है डॉपलर का एग्जामिनेशन। वो हमें एक ओवरऑल पिक्चर बताता है कि जो पैरों की वेसल्स है, आर्टरीज हो, वेन्स हो, चाहे लिम्फ वेसल्स भी होती हैं हमारे पैर में, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे लिम्फ वेसल्स का मतलब है कुछ ऐसी वेसल्स जो हमारे पैर के कुछ टॉक्सिन्स हैं उन्हें ऊपर लेके जाती है ताकि वो किडनी में जाके रिजॉल्व हो सके। जब लिम्फ वेसल्स की कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो सूजन आती है उसे लिम्फ एडिमा कहते हैं। तो लिम्फ एडिमा भी डायग्नोसिस हो सकता है डॉपलर पे, और अगर लिम्फ एडिमा डायग्नोसिस बना है तो उसका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर ए स्पेशलिस्ट आपको पूरा लेना चाहिए। चौथी अपीयरेंस जो अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें अपीयरेंस में तो कोई चेंज ही नहीं है। एग्जैक्टली हम यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पैरों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहले जितने भी चेंजेस मैंने बताए हैं उनमें से कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर भी पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसी कंडीशंस हो सकती है 2-3 चीज़ों से। उनमें सबसे नंबर 1 है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन या फिर नसों का दर्द, नर्व पेन। ये जो होती है प्रॉब्लम, ये आती है जब हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पैरों में जो भी सिग्नल हमें ब्रेन से मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पैरों में जाता है नर्व से, वो नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है तब हमें पेन आएगा, लेकिन हमारे पैरों की अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इस न्यूरोपैथिक पेन पे हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखेगा, ताकि अलग अलग तरीके से किस तरह से नर्व का पेन प्रेजेंट कर सकता है पैरों में, उसका बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए। इन शॉर्ट, ज़्यादातर जो पेन होता है वो इस तरह का होगा कि जिसमें पेन के साथ में जो सेंसेशंस होगा वो इस तरह से होगा कि जलन लग रही है या सुइयाँ चुभ रही है। इस तरह का जो सिम्टम आएगा तब हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि ये नसों का दर्द है या न्यूरोपैथी है। दूसरा कॉमन यहाँ पे आता है शियाटिका का दर्द, मतलब अगर कमर में ही प्रॉब्लम आ रही है, नस में, कमर में ही डिस्क प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जिससे नस दब रही है, तो उसका दर्द भी नीचे की तरफ आएगा, राइट फ्रॉम कमर से लेके बटक एरिया से लेके बैक ऑफ द थाई और नीचे तक। तो वहाँ भी दर्द होएगा, लेकिन अपीयरेंस पैरों की बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेग क्रैम्प्स की, खासकर नाइट में, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। रात के समय में प्रॉब्लम आती है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करना होता है, ऑफिस का काम करना होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, घर का सारा काम हो जाता है। लेकिन रात में जब सोने जाते हैं, सोने के बाद में अजीब सी बेचैनी रहती है पैरों में। दर्द तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बेचैनी ही कह सकते हैं। ये इस तरह का सिम्टम आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यहाँ पे भी अपीयरेंस नॉर्मली आएगा, पैरों में कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ आपको नहीं दिखेगी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक मेजर्स अपनाने हैं और कुछ मेडिकेशंस भी हैं इसके लिए, जैसे प्रामिपैक्सोल। ये सब आप ट्राई कर सकते हैं ताकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से भी आपको छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, मोटे तौर पे ये था, आज हमने डिस्कस किया कि कैसे पैरों की जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पे हम आगे अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।